चिराग ने किया सीएम का नाम लिंक, विधानमंडल की बैठक में होगा ऐलान। दिल्ली में तय, पटना में ऐलान, बिहार के नए सीएम का फाइनल प्लान तैयार। एनडीए में सब सेट, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी, बिहार में नई सरकार तैयार। एनडीए की रणनीति फाइनल, बिहार में जल्द होगा बड़ा सियासी धमाका। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी बदलाव दस्तक दे रहा है और इस बार घटनाक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल अपने चरम पर है और अब पूरा मामला अपने अंतिम चरण में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए विधायक दल की बहुप्रतीक्षित बैठक जल्द ही आयोजित होने वाली है। यही वह अहम बैठक होगी जिसमें बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। इस बैठक के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि राज्य की सत्ता की कमान किस नेता के हाथ में सौंपी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार फैसले अचानक नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि पूरी प्रक्रिया एक तय रणनीति और रोड मैप के तहत आगे बढ़ रही है। दिल्ली स्तर पर पहले ही लगभग सभी बड़े फैसले किए जा चुके हैं। अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है, जो पटना में होने वाली विधायक दल की बैठक में की जाएगी। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता और चर्चाएं दोनों ही अपने चरम पर है। इस बीच केंद्रीय राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। अब लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान से नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद संतुलित और रणनीतिक जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि सभी फैसले समय पर और तय प्रक्रिया के अनुसार लिए जाएंगे। उनके इस बयान से संकेत साफ होता है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ नियंत्रण में है और कोई भी निर्णय बिना सहमति के नहीं लिया जाएगा। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने किसी भी तारीख या समय की पुष्टि करने से बचते हुए केवल इतना कहा कि अंतिम बैठक जल्द ही होने वाली है। उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और भी तेज कर दिया है, क्योंकि इससे साफ है कि फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर सूत्रों की माने तो इस अहम बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर ही नहीं बल्कि पूरी सरकार के स्वरूप पर भी चर्चा होगी। संभावित मंत्रिमंडल, नए चेहरों को मौका और अनुभवी नेताओं की भूमिका, इन सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार सरकार के कुछ नए और युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिससे सरकार की छवि और कार्यशैली में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबर है कि वह 13 अप्रैल को अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। इस बैठक के बाद वे अपने पद से इस्तीफा देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। इसके ठीक अगले दिन यानी 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक प्रस्तावित मानी जा रही है। यही बैठक हो सकता है जब नए मुख्यमंत्री के नाम पर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। संभावित टाइमलाइन ने पूरे सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं होगा, बल्कि इसके साथ सरकार की प्राथमिकताओं और काम करने के तरीके में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नई सरकार विकास, प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक संतुलन जैसे मुद्दों पर नए तरीके से काम कर सकती है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। एनडीए की रणनीति साफ तौर पर ये दिखा रही है कि वह बिहार में एक स्थिर और प्रभावी सरकार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। फिलहाल पूरे राज्य की नजरें अब सिर्फ उस एक बैठक पर टिकी है जहां से बिहार के भविष्य की नई कहानी लिखी जाएगी। हर राजनीतिक दल, हर नेता और हर नागरिक यही जानना चाहता है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। सिर्फ एक सरकार का गठन नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अब देखना यह है कि ये बदलाव राज्य के लिए कितनी नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आता है।